अ, अध्यात्म के जो ग्रंथ होते अध्यात्म के जो ग्रंथ है, श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता हो या उपनिषद या पुराण हो, तो इनमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो ये शब्द, एक्सक्यूज मी, इन शब्दों का ठीक ठीक उच्चार होना बहुत ही ज़रूरी होता है। भगवान के विषय में जब बोला जाता है, तो आप विशिष्ट शब्दों का ही प्रयोग करके आप उससे भगवत विषय की चर्चा कर सकते हैं। आप ऐसे आमतौर पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, आजकल तो बड़ा ही चल रहा है सोशल मीडिया के कारण, एंड इट पासिस ऑफ वेरी इजीली एंड इट विल हार्म द both the speaker and the listener in the long run। पर तब के तब काम चल जाता है, तो इसलिए ये वे स्वीकृत है कि ऐसे कोई भी शब्द पे प्रवचन दे दिया जाए, या कैप्शन, आजकल जो ट्रेंड है कैप्शन, कैप्शन इट, कोई भी आप वीडियो डाल दे, जो मजाक मजाक में करते हैं, तो वीडियो डालते हैं और लिखते हैं कि कैप्शन दिस। और जो लोग सीरियस भी होते हैं वो प्रवचन देते हैं और उस पर फिर वे हेडिंग देते हैं, तो वे बड़े ही विचित्र होते हैं, और उनका टॉपिक भी उसी हेडिंग के आधार पर होता है और वैसे ही वे शब्द यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं, इसके बारे में विचार करना हमारा कर्तव्य, जो सुनने वाले होते हैं। क्या सुने, क्या पढ़े, क्या स्वीकार करें और किसे हम अस्वीकार करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज आपने जीवन भर आपने मेहनत की, और जब समय आता है कि आपको अ, इस बारे में आपकी परीक्षा हो जाती है कि आपने अब तक क्या सीखा पूरी आयु में, तो आप वहाँ यदि ऐसे कुछ भी स्वीकार कर ले, तो आपकी हानि हो सकती है। और अब उम्र भी नहीं रही कि आपको सिखाया जाए उंगली पकड़ के, या फिर युवा अवस्था भी नहीं रही, तो आपको मदद कौन करेगा। तो ऐसे में ये आपकी बुद्धि का विषय है और आप इसे बिल्कुल अस्वीकार कीजिए। जैसे पुराणों के कुछ लीला होती है या भागवतम की, तो भगवान के बारे में जब चर्चा होती है तो विशिष्ट वो शब्द ही यूज़ करने चाहिए। तो जब आप भगवान की लीला बताते समय कुछ अंग्रेज़ी शब्द बोल देते हैं और उसमें हँसी मज़ाक का विषय जोड़ देते हो, तो ये बहुत ही ये चीज़ ठीक नहीं है। ये तो इसे हरि कथा माने या नहीं, या इसे भगवान की लीला कथा श्रवण माने या नहीं, ये आपको तय करना है कि क्या ठीक था क्या नहीं है। आप कथा में बैठे हो तो आप तो जो बोल रहा है उसके प्रति आप उसकी गलती तो नहीं निकाल सकते। हाँ, पर जब वो कुछ बोले तो आपको अस्वीकार करने का हक है। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, और कुछ इंग्लिश शब्द उसके साथ यूज़ करके, या डेली लाइफ के जो व्यवहार के जो शब्द है उसे यूज़ करके उस वक्त के जो कथा का जो समय चल रहा होता है वो मजाक में चला जाता है फिर। और ये बहुत कम लोग नोट कर पाते हैं। जो लोग जानते हैं वे दुखी होते हैं, और जो अम, जानकर दुखी नहीं होते और परिहास में ले लेते हैं, उनका तो कहना ही क्या। और फिर जो लोग बोलते हैं और उससे मज़ा लूटते हैं और औरों को भी देखकर सोचते हैं कि इसे पसंद आया मेरा मजाक, तो ऐसों के बारे में क्या कहा जाए। तो हाँ, कथा में जब आप बैठे हो और कोई यदि उस पर परिहास करे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये सामने वाला जो कथा बोल रहा है, पहली बात तो वो सीरियसली नहीं बोल रहा है, उसका ध्यान विचलित हो रहा है। उसके मुख से यदि उद्गार निकल जाते हैं कुछ कॉमिक या ह्यूमर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कथा बता रहा है, पर ये स्वयं कथा में नहीं है।
और उसकी कथा एक इमिटेशन है। तो हम क्या सुने ऐसे में? वैसे भी किसी की हरि कथा में जाओ और वो कुछ बोल रहा हो तो कहा जाता है कि डोंट हियर फ्रॉम द लिप्स ऑफ serpent। तो आपको तभी सावध हो जाना चाहिए। आप भले ही उस पर रिमार्क ना करें, पर आपको पता चलना चाहिए कि आपने जो सुना उससे आपको परेशानी हो सकती है। इतना भी मन में रखा तो आपका जो संस्कार है, आपका जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी आपने आज तक अपने अनुभव से प्राप्त की है, जो किसी ने नहीं सिखाई, वो अब तुम में आई है, तुम्हें दी गई है, वो एक भगवान की आपको भेंट है। तो आप उसे अवश्य अपने पास रखें और इसे खोने ना दें। और जब कथा चल रही हो भगवत विषय, तो उसे सस्ते में ना लेकर, जब जोक्स की बात आती है या किसी गंभीर शब्द की जगह कुछ हल्का सा शब्द प्रयोग करके उसका महत्व कम करके उसे मजाक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या सुना, क्या श्रवण किया और बोलने वाला कैसा था। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना समय सही सही यूज़ किया या आपका समय आपने गंवाया। तो इसके बारे में बोलना था। और ऐसी छोटी छोटी बातें कुछ होती हैं जो हम किसी से बोल नहीं सकते, पर ये हमारी ही होती है। तो यदि बोलकर सुधार लाया जाए तो अच्छा है, पर ऐसी बातें बहुत से अम, बहुत से मतलब ऐसी बातें अनदेखी होकर दे गेट कैरीड फॉरवर्ड एंड इट बिकम्स अ प्रैक्टिस फॉर द हियरर एंड द स्पीकर। इट बिकम्स अ प्रैक्टिस और उन्हें कुछ नहीं लगता। तब आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कथाओं से आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होगा। ये सोचने वाली बात है और ये गंभीर है, क्योंकि एक आपने कुछ सुधार कर लिया तो संभावना है कि आगे भविष्य में आपको कुछ इम्पोर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता लगे और ऐसे आपकी एक लेवल से दूसरे लेवल पर आपको फ़र्क नज़र आएगा कि पहले से क्वालिटी और इम्प्रूव हो रही है। और क्वालिटी मस्ट इम्प्रूव। सारे जगत में, हम मटेरियल जगत में आज तक व्यवहार करते आए हैं तो हर जगह क्वालिटी की बात होती है। पर ईश्वरीय क्षेत्र में जब कथा की बात हो, वक्ता की बात हो, श्रवण कीर्तन की बात हो, तब हम क्वालिटी पे क्यों कंप्रोमाइज़ करते हैं? किसी की भी कथा सुनकर उसे वाह वाह क्यों करते हैं? इससे हमें क्या मिलेगा? उसकी वाह वाह करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे हम पर। ये एक विज्ञान है, तो इस विज्ञान को जाने बिना और समझे बिना और इसे ठीक-ठीक माहौल में प्राप्त किए बिना ये अधूरा ही रहेगा। और जहाँ विज्ञान फ़ेल हो जाता है, तो आपको भगवान की आवश्यकता होती है, पर भगवद विषय का ही विज्ञान अगर फ़ेल हो जाए, तो कौन मदद करे? तो इसकी सावधानी तो हमें ही लेनी है। तो ये थी कुछ बातें और मैं इसका उदाहरण देकर इस ये जो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की है तो इसका महत्व मैं कम करना नहीं चाहती। पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो भागवतम, जो उपनिषद पुराण, उन उनमें जो भगवद विषयक जो शब्द प्रयोग होते हैं, तो वो परावाणी होती है पहले तो उसका इफ़ेक्ट वैसा ही आता है और हमारी बुद्धि में बैठ जाता है कि हम कुछ दिव्य सुन रहे हैं, परावाणी है, ये भगवद वाणी है। तो वो असर हम पर रहता है। पर उसे यदि मज़ाक के तौर पर प्रस्तुत करके उसका ट्रांसलेशन करके वो शब्द अंग्रेज़ी में बोलकर डेली लाइफ़ के डेली व्यवहार में द कॉमन यूज़ जैसे होता है, कोलोकियल बोलते हैं उसे, वैसा यूज़ किया जाए तो उसका महत्व कम हो जाता है। क्योंकि सबको यही अभ्यास रहता है कि अपने ऑफिस में या कॉलेज में
या फिर और कहीं इवेंट में, तो उन पर वैसा ही असर पड़ता है। पर यदि उसका ठीक प्रयोग करे तो उसका इम्पैक्ट भी होता है। जैसे भागवतम किसने किससे सुनाया, तो भागवतम शुकदेव परमहंस शुकदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तो यहाँ शब्द क्या प्रयोग होता है, वक्ता और श्रोता। तो वक्ता श्रोता शुकदेव और परीक्षित, तो ऐसे कहते ही हमारे मन में एक इम्पैक्ट होता है कि ये भगवत विषयक है कुछ। तो भगवत विषयक मतलब ये दिव्य है, परावाणी है। तो श्रोता कैसा हो, परीक्षित महाराज जैसा, और वक्ता कैसा हो, सुखदेव परमहंस। तो तुरंत हमारी बुद्धि को ये ज्ञात हो जाता है कि दिव्य है, सुखदेव परमहंस कहा है, और वक्ता सुखदेव जैसा हो, मतलब वो मायातीत है, वो भगवान की को प्राप्त कर चुका है, वो दिव्य जगत का है, ना कि ये त्रिगुण के अंडर में है। और वक्ता कैसा हो और फिर श्रोता कैसा हो, परीक्षित, जो वो परावाणी सुनने के लिए पूरी तैयारी में बैठा है। उसने अपना रोज का जो कारोबार है वो बाजू में रख दिया है, उसने अपने परिवार को साइड लाइन कर दिया, उसने अपने राज्य को त्याग दिया है, और वो सीधे साधे वस्त्र पहनकर वो मुनि परमहंस के यहाँ कथा सुनने आया है पूरी तैयारी में। और श्रवण के वक्त वो सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है, और वो भी अपनी जानकारी के लिए जिज्ञासा युक्त, ना कि फिजूल के प्रश्न कर रहा है। तो श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो। लेकिन यही अगर अंग्रेजी में बोला जाए, हाउ शुड द हियरर बी द स्पीकर बी, तो लोगों को थोड़ा दे टेक टाइम, उनको वक्त लगता है टू कम बैक टू दैट सिचुएशन। व्हाट इज द स्पीकर एंड हियरर, और उनको वो मटेरियल जगत में जैसे व्यवहारिक शब्द होते हैं उन्हें वैसे लगते हैं। तो खैर, ये जो बात थी ये इतनी किसी को इम्पोर्टेंट ना लगे, पर ये इम्पोर्टेंट होती है, और इससे स्टैंडर्ड भी तय हो जाता है कि कौन कैसा क्या सुन रहा है। कुछ लोगों को ऐसे शब्द प्रयोग से भी उनके मन इतना एडवांस रहता है, विकसित रहता है, कि ऐसे शब्दों से तुरंत उनकी बुद्धि ये ताड़ लेती है कि ये भगवत विषयक, ये परावाणी विषयक है। पर अन्य लोग जो इतने तैयार नहीं हैं, उनके लिए ये दिक्कत हो सकती है, और उन्हें कोई बताएगा भी नहीं। कौन कौन इतना आपका हाथ पकड़कर इस मार्ग में आपका कौन इतना आपका मार्गदर्शन करेगा, ये बहुत रेयर है। तो हम तो बैठे नहीं रह सकते किसी के प्रतीक्षा में कि कोई आएगा हमें सिखाएगा। तो हमें तैयारी करनी है, और ये तैयारी हमें अपने अपने ईगो को बाजू में रख के करनी है। जैसे कोई नेचुरल आपको करना पड़े, वरना वो रख कर आपका ईगो बढ़ रहा है तो आपको क्या फ़ायदा। पर तैयारी तो हमें ही करनी है, कोई आके बताएगा नहीं। तो ये था थोड़ा सा एक पॉइंट जो मैंने नोट किया, और मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। थैंक यू।